जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और अगर भारत के साथ रूस मैदान में खड़ा हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत भारत को हराने की सोच भी नहीं सकती। अब वही नजारा फिर से बनता दिख रहा है। रूस ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है और साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो रूस भारत के साथ खड़ा मिलेगा। भारत को इस वक्त न सिर्फ रूस से हथियार मिल रहे हैं बल्कि यूरोप के नेटो देशों से भी गुप्त तकनीक की मदद मिल रही है। अमेरिका से इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है। फ्रांस से राफेल को लेकर सबसे बड़ी ताकत मिल चुकी है। यानी दोस्तों, आज भारत उस स्थिति में है जहां उसके पास राफेल से लेकर ब्रह्मोस तक का कहर है, सुखोई से लेकर तेजस तक का तूफान है, S-400 से लेकर अग्नि मिसाइलों तक की भयानक शक्ति है। और जब भारत का साथ रूस जैसा पुराना और भरोसेमंद दोस्त देगा तो पाकिस्तान को तो अब गिनती के दिन भी नसीब नहीं होंगे। पाकिस्तान पर भीषण हमले से ठीक पहले भारत में गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी बैठकें चल रही हैं। माना जा रहा है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद पाकिस्तान युद्ध लड़ने के लायक भी नहीं बचेगा। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जलसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, थलसेना प्रमुख के साथ बेहद गोपनीय मुलाकात की है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे और साथ ही CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि अब समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। PM मोदी के बड़े लक्ष्य वाले बयान से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब या तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ना है, या फिर POK को वापस लेना है, या फिर पूरे पाकिस्तान को जमींदोज करना है। इसका फैसला अब चंद दिनों में दुनिया के सामने होगा। इस वक्त पाकिस्तान ने भारत का एयर स्पेस बंद कर रखा है, इसलिए भारत चाहेगा कि बलूचिस्तान और ग्वादर का पूरा इलाका पाकिस्तान से आजाद हो जाए ताकि भारत को भविष्य में कभी एयर स्पेस को लेकर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उधर पाकिस्तान के भीतर जबरदस्त तबाही का माहौल बनने जा रहा है और इसी तबाही में भारत के महाबली एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 का असली टेस्ट भी होगा, जो रूस से मंगवाया गया था। यह S-400 साबित कर देगा कि पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू विमान की औकात भारत की सरहद में घुसने की नहीं बचेगी। और दोस्तों, हंसी की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने आप को S-400 से बचाने के लिए जो चीनी खिलौना खरीदा है वह इतना बेकार है कि जनरल मुनीर उसे अपने 3 साल के बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं, लेकिन भारतीय बॉर्डर पर उसकी कोई औकात नहीं होगी। जो सबसे बड़ी बात है वह यही है कि पाकिस्तान को ठोकने में भारत का सबसे बड़ा मददगार हमेशा से जो साबित होता आया है उसका नाम है दोस्त रूस। और अब रूस ने भी हाल ही में भारत को खुला ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि अब पाकिस्तान का राम नाम सत्य होने जा रहा है। इतना ही नहीं, यूरोप के नेटो देशों से भी भारत को एक ऐसी घातक हथियार तकनीक मिली है जो पाकिस्तान के बैंकों में छिपे आतंकियों और सैनिकों के लिए काल साबित होने जा रही है। अब पाकिस्तान के शहरों में चाहे जितना भी पैसा या सैन्य सामान छिपा हो, वह सब अब भारत के निशाने से बच नहीं पाएगा। सबसे बड़ा धमाका यह है कि भारत के पास अब वह टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी पल भर में तबाह कर सकती है। यानी अब पाकिस्तान का कोई भी ठिकाना, चाहे वो जमीन के नीचे हो या पहाड़ के अंदर, अब बचने वाला नहीं है। सब कुछ बहुत विस्तार से आपके सामने आने वाला है। इस वीडियो में आपको साफ साफ पता चलेगा कि भारत के सामने पाकिस्तान कितनी देर टिक पाएगा। आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि अब पाकिस्तान का टिकना लगभग नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और अब दोनों देशों ने अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम मैदान में उतार दिए हैं। भारत के पास रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ है, तो पाकिस्तान ने चीन से HQ-9P वर्जन खरीदा है। दोनों देशों के बीच होने वाली अगली टक्कर में ये सिस्टम निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। S-400 दुनिया का सबसे घातक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए $5 अरब 43 करोड़ का सौदा किया था। S-400 की रडार क्षमता 600 किलोमीटर तक लक्ष्य को पकड़ने और 400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। वहीं पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 सिस्टम खरीदा है। यह रूस के पुराने S-300 सिस्टम पर आधारित है। HQ-9 की अधिकतम मारक सीमा 250 किलोमीटर बताई गई है, जबकि पाकिस्तान के पास जो HQ-9P वर्जन है उसकी वास्तविक सीमा महज 125 किलोमीटर तक ही सीमित है। यानी भारत के पास एक तरफ जहां महाबली हथियारों की पूरी सेना तैयार खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास बस चीनी चूहे जैसे खिलौने बचे हैं जो ना तो भारत के राफेल के सामने टिक सकते हैं, ना ही S-400 मिसाइल सिस्टम के सामने,
उनका कोई अस्तित्व बचने वाला है। इसके साथ ही S-400 एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ खत्म कर सकता है। वहीं पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम एक साथ केवल 8 से 10 टारगेट्स को ही निशाना बना सकता है। घने या बहुदिशीय हमलों को रोकने में S-400 की तुलना में HQ-9 कहीं नहीं टिकता। रूस यूक्रेन युद्ध में S-400 ने कई दुश्मन विमानों और ड्रोन को तबाह किया है। वहीं पाकिस्तान का HQ-9 अब तक किसी बड़े युद्ध में खुद को साबित नहीं कर पाया है। युद्ध के कठिन माहौल में टेस्टेड और प्रूवन टेक्नोलॉजी भारत को भारी बढ़त देती है। भारत ने चीन और पाकिस्तान सीमा के नजदीक S-400 की तैनाती कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार 1.5 स्क्वाड्रन चीन की सीमा पर और 1.5 स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सीमा पर लगा दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर भारत को पल भर में जवाब देने की क्षमता मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दिखा दिया है कि अब हर साजिश का जवाब गोली और मिसाइल से दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास अब राफेल फाइटर जेट हैं जो मीटियोर मिसाइल से लैस है। साथ ही Su-30 MKI जैसे घातक लड़ाकू विमान अब लंबी दूरी की R-77 मिसाइलों से लैस है। हालांकि एक खतरा भी है। चीन और तुर्की भी S-400 सिस्टम का उपयोग करते हैं और इसके तकनीकी सीमाओं को जानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को इन देशों से गुप्त जानकारियां मिल सकती हैं जो S-400 के खिलाफ उसकी रणनीति को मजबूत कर सकती हैं। भले ही S-400 की कुछ सीमाएं भी उजागर हुई हैं, फिर भी चीन निर्मित HQ-9 की तुलना में भारत का S-400 हर पैमाने पर 20 है। चाहे टारगेट ट्रैकिंग हो, एंगेजमेंट रेंज हो या वास्तविक युद्ध का अनुभव, हर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान से मीलों आगे खड़ा है। S-400 के अलावा भारत के पास आकाश, बराकाट, स्पाइडर और QRSAM जैसे अन्य एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है जो 35 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हर खतरे को जवाब देने में सक्षम है। वहीं पाकिस्तान की दूसरी प्रणालियां HQ-9 के आगे कहीं टिकती नहीं दिखती। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है, वहीं रूस के दोस्ताना समर्थन ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। मॉस्को में भारतीय राजदूत विनय कुमार से मुलाकात कर रूस के उप विदेश मंत्री एंद्रे रुदेंको ने साफ कर दिया कि रूस भारत के साथ वैश्विक आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत को समर्थन देते ही पाकिस्तान का पारा चढ़ गया। घबराए शहबाज शरीफ ने दौड़ते हुए अपने दूत मोहम्मद खालिद जमाली को रूस भेजा, लेकिन रूस ने दो टूक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान को आपसी मतभेद शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाने चाहिए। रूस के इस रुख ने इस्लामाबाद की कूटनीतिक चाल को नाकाम कर दिया। रूस ने न केवल भारत को समर्थन दिया बल्कि पाकिस्तान को संयम बरतने की नसीहत भी दे डाली। इसी बीच मॉस्को में रूस और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों की आतंकवाद पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने आतंकवादी विचारधारा और कट्टरपंथ के खिलाफ अनुभव साझा किए। हालांकि रूस ने पहलगाम हमले का नाम नहीं लिया, लेकिन दक्षिण एशिया की परिस्थितियों पर चर्चा कर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। पहलगाम हमले के बाद रूस का भारत के साथ खड़ा होना कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए एक बड़ी जीत है। इससे पाकिस्तान का विश्व मंच पर अलगाव और गहरा हो गया है। इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना को एक और घातक हथियार मिल चुका है। नाटो देश स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को AT-4 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की पहली खेप सौंप दी है। यह शॉर्ट रेंज कॉम्बैट के लिए एक जबरदस्त सिंगल शॉट समाधान है जो शहरी युद्ध के लिए आदर्श है। साब इंडिया ने X पर घोषणा करते हुए कहा कि AT-4 सिस्टम की सफल डिलीवरी हो चुकी है। भारत ने AT-4 CSA AST वेरिएंट खरीदा है जो विशेष रूप से इमारतों, बंकरों और अन्य शहरी इलाकों से फायरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम के आने से भारत की इन्फेंट्री को नया बल मिलेगा। यह AT-4 सिस्टम पूरी तरह से सिंगल सोल्जर ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसका वजन महज 7.5 किलोग्राम है। एक ही शॉट में दुश्मन के बंकर, टैंक, स्ट्रक्चर या हेलीकॉप्टर को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। इसे एक बार फायर करने के बाद डिस्पोज कर दिया जाता है। AT-4 की वारहेड 17.5 इंच मोटी आर्मर प्लेट को भेदने में सक्षम है। इसका मिनिमम आर्मिंग डिस्टेंस केवल 10 मीटर है, जिससे यह बेहद नजदीकी लक्ष्यों पर भी सटीक वार कर सकता है। AT-4 दुनिया की सबसे लोकप्रिय सपोर्ट वेपन में से एक है। इसे अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन की सेनाएं पहले से इस्तेमाल कर रही हैं। अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो चुका है। भारतीय सेना और वायुसेना ने इस सिस्टम को कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बाद चुना है। पहलगाम हमले के बाद भारत अब आतंकियों को उनके छिपने के ठिकानों में घुसकर मारने की तैयारी कर चुका है। AT-4 से लैस भारतीय सैनिक
अब बंकरों, इमारतों और घनी बस्तियों में छिपे दुश्मनों को चुटकियों में ध्वस्त कर सकते हैं। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के लिए अब हर शहर का हर मोड़ खतरे का घर बन चुका है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।